हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए बाबू, हम लोग कहाँ तक देख लिए थे फिजिक्स में देख लिए थे हम लोग आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बारे में। देखिए एक बार और बता दे रहा है, ये क्या है बाबू? एक मिरर है। ठीक है, ये क्या है? मिरर है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रकाश क्या कर रहे हैं, आपतित करा रहे हैं और यहाँ से क्या हो रहा है, प्रवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से मुड़ जा रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक थोड़ा सा एक लंब खींच दे रहा है। ठीक है, चल बाबू, ये क्या हुआ, प्रकाश का परिवर्तन। क्या किसी प्रकाश स्रोत से, मानिए यहाँ पे सूर्य ही है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, सूर्य है। सूर्य से क्या हो रहा है बाबू, प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है और मिरर से क्या हुआ, टकराया और टकरा कर क्या हुआ, लौट गया। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। यानी किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर किसी परिवर्तक सतह पर टकराती है और उसके बाद पुनः लौट जाती है। उसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया। अब देखो बाबू, है क्या हो रहा है, किरण आ रही है तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कोई खास नहीं है। ठीक है, ये तो हम कल ही बता दिए थे। आगे हम देख लेते हैं, यो बता दिए थे जो इसके बीच में लंब डाला गया होता है इसे अभिलंब कहते हैं या नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा इसे कहते हैं आपतन कोण। और ये अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे परावर्तन कोण। इसे आर से सूचित करते हैं, इसे आई से। अब देखो ये क्या होता है बाबू, इसे सूचित करते हैं आई से, इसको आर से। अब देखो कुछ लोग को बहुत परेशान जाता है कि किसे कहेंगे आपतन कोण और किसे कहेंगे परावर्तन कोण। उगना बे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अ माने होता है आपतित, अ माने होता है आपतन। यानी क्या, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनेगा तो आपतन कोण। ठीक है, इतना ही ट्रिक याद कर लेना। क्या, केवल अ याद रहेगा तो याद हो जाएगा। अ माने आपतित, अ माने आपतन। ठीक है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे, आपतन कोण। और प्रवर्तित यानी प्र मतलब प्रवर्तित, प्र माने प्रवर्तन, यानी प्रवर्तित किरण और परावर्तन कोण के बीच, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देख लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए देख लेते हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, अब देखो बाबू क्या होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये होता है क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये होता है अभिलंब। तो देखो बाबू, आपतित किरण यहाँ पे है, यहीं से है ना। परावर्तित किरण भी क्या है, यहीं पे है, आकर मिल रही है। और अभिलंब भी क्या है, यहीं पे। तो पहला नियम हो जाएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। कितने तल में होता है बाबू, एक एक तल में होला। ठीक, अब देखो तीनों का है, एक ही तल में है। आगे देखो क्या होगा, दूसरा दूसरा ये जो एंगल बन रहा है, दोनों दोनों जो कोण बन रहा है, ये दोनों कोण का होता है, बराबर होता है। यानी आई बराबर आर। ठीक है, ये होता है प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के नियम दुइये गो होता है। ठीक है, पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्या, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। देखो इसमें न्यूमेरिकल कैसे दे सकता है, यदि आपतन कोण कितना हो, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण होगा तो क्या होगा बाबू,
60 डिग्री ही होगा। क्यों बाबू? क्योंकि दोनों का होता है बराबर होता है। क्या होता है? आई और आर आपस में बराबर होता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्रकाश के परिवर्तन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मिरर के बारे में देख लेते हैं। मिरर उस दिन बताए थे, क्या बताए थे बाबू मिरर के बारे में? कि ये क्या है बाबू? एक कांच है, ठीक है। यदि हम इसे प्रकाश के किरण आपतित कराएं, ऐसे आपतित कराएं, तो ये क्या होगा? आर पार चला जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए क्या किया जाता है? कलई कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? कलई कर दिया जाता है। तो क्या बनता है बाबू? मिरर बनता है, ठीक है। ये तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए देखते हैं मिरर कितने प्रकार से हो सकता है। एगो हई हो सकता है मिरर, इसके जो हम पीछे कलई कर रहे हैं, ये कौन चीज़ है बाबू? सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, याद रखना। ये क्या है? दर्पण है, ठीक है। अब देखो दर्पण कितने प्रकार से हो सकता है। ये क्या हो गया? दर्पण है, ठीक है। तो कितने प्रकार से हो सकता है बाबू? 2 प्रकार के। एक हो सकता है गोलीय दर्पण और एक है समतल दर्पण, ठीक है। अब देखो इसको चित्र से ही क्या करो, डिफिनीशन उसका बोल देना। जिसके परावर्तक सतह का है बाबू है समतल है, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। और जिसके परावर्तक सतह का हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहता है, ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार से हो सकता है बाबू? 2, ठीक है। पहले इस दोनों को देख लेते हैं। ये होता है समतल और हई होता है क्या? गोलीय दर्पण, ठीक है। हई देखो क्या है? समतल दर्पण। ई है बाबू गोलीय दर्पण, ठीक है। अब देखो समतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसके परावर्तक सतह का होता है समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह का हो, गोलीय हो, उससे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। देखो ये गोला है एक, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं? अंदर से कलई कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या कर दे रहे हैं? काट दे रहा है। एक काट कर एक भाग को हटा दे रहे हैं, ठीक है। काट के क्या कर रहे हैं? एक भाग को हटा दे रहे हैं। यानी देखो भाई, और दूसरा क्या हो सकता है बाबू? ये एक हो गया गोलीय दर्पण। अब इसको हम बाहर से कलई कर दे रहे हैं। उसके बाद काट दे रहा है यहाँ से बीच से, और एक भाग को क्या कर दे रहा है? हटा दे रहा है, रिमूव कर दे रहा है, ठीक है, यानी हटा दे रहा है। देखो अब यहाँ पे कितने प्रकार से दर्पण बन गया? 2 प्रकार का, ठीक है। अब देखो इसके परावर्तक सतह का वो है उभरा है। देखो यहाँ पे धसे हुए भाग को क्या किया? हम कलई किए हैं। और यहाँ पे उभरे हुए भाग को कलई किए, यानी इसका परावर्तक सतह उभरा है और इसका धसा है। अब देखो इन दोनों का नाम क्या होगा? उभरा। क्या उभरा? उभरा में से उ लेते हैं, ठीक है। इसे तल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू? तल है। ई का है? दर्पण का एक तल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते उ तल। तो क्या हो जाएगा? ये उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं? अवतल। अवतल, ठीक है। थोड़ा मरकरवा तेज चल रहा है। ये हो गया अवतल दर्पण। अव मतलब होता है धसना और उ मतलब होता है उभरा, ठीक है। तो जिसका परावर्तक सतह का हो, उभरा हो, उसे उत्तल, और जिसका धसा हो उसे अवतल। चलिए आगे देखते हैं। तो ठीक से थोड़ा समझ लो। देखो जिसका परावर्तक सतह का है बाबू समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह का हो, धंसा हुआ हो, उसे अवतल। जिसका उभरा हुआ हो उसे उत्तल, ठीक है। इसे बोलते हैं समतल दर्पण।
इससे क्या बोलते हैं? अवतल। और इसे क्या बोलते हैं? उत्तल। ठीक है। अब देखो, जिसका परावर्तक सतह का हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे क्या कह देंगे? अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे के टॉपिक कल देखेंगे।